चलो शुरू करें हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करें उससे पहले एक चीज़ को समझते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर हम ले, जैसे कि सिक्का उछालना। ठीक है, तो सिक्का जब हम उछालते हैं तब कौन सी चीज़ें मुमकिन हो सकती है? ये पहली चीज़ हो सकती है, सिक्का उछालूं और वो गायब हो जाए। दूसरा से ये हो सकता है कि सिक्का उछालूं, गिरे और वो खड़ा हो जाए। ठीक है, तीसरा सिक्का कोई लेके कौवा भाग जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो हाथ में आराम से आ जाए और जब मैं खोलूं तब उसके ऊपर हेड यानी कि छाप या फिर टेल यानी कि कांटा। ठीक है, आपको पता है ना हेड और टेल क्या होता है? अच्छा, तुम जो 1 रुपए के सिक्के की बात करें तो उसमें निशानी होती है, सिंबल होता है, जो अशोक चक्र पे था, नहीं अशोक स्तंभ पे था, वो 4 शेरों वाला। उसमें से 3 ही हमको दिखते हैं, पता है ना? चौथा शेर पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और नीचे 2 कौन से जानवर होते हैं? और घोड़ा होता है और एक बैल होती है। बैल होता है। मोर कहाँ पे होता है? मोर हो भी पक्का ऐसा कुछ तो है ना? हाँ, और इस निशानी को क्या कहते हैं? नेशनल एम्बलम। सच्चे क्या? एम्बलम भी तो कहते हैं। ठीक है, चलो। तो जिसमें वो शेर दिखे वो हेड है, और जिसमें वो शेर ना दिखे, नंबर दिखे 1 रुपया 2 रुपया, वो क्या है? टेल है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके। अभी जब भी मैं सिक्का उछालूं तो कौवा ले जाए या खड़ा रह जाए, ऐसा बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, रेयर कंडीशंस में होगा। तो ये रेयर कंडीशंस ना फिलहाल हम गायब कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स में रेयर कंडीशन के लिए जगह नहीं है। तो हमारे पास 2 सिचुएशन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये सिचुएशन वो भी निकाल देते हैं, वो रेयर कंडीशंस है। रेयर कंडीशन को हम कैलकुलेशंस में नहीं लेंगे, वो नेग्लिजिबल है, वो भी नेग्लिजिबल कंडीशंस, उसको इग्नोर करेंगे। तो अभी तुम मुझे बताओ कि हेड आना या टेल आना ये आउटकम हुए। आउटकम मतलब ये हो सकता है। तो ये चीज जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के दरमियान हो सके उसको हम बोलेंगे आउटकम्स। क्या कहेंगे? तो सिक्का उछालने पे टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2। पहला आउटकम, दूसरा आउटकम टेल। मान लो कि तुम दोनों के बीच में सिक्का उछालने को लेके कंपटीशन करवाता हूँ। तुम बोलते हो हेड्स, तुम बोलते हो टेल्स। तो तुम्हारे लिए 2 आउटकम में से कौन सा आउटकम ज्यादा इच्छनीय है? और तुम्हारे लिए कौन सा इच्छनीय नहीं है? तुम्हारे लिए तो जो आउटकम आप चाहते हो कि ये आए उसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम, और जो आउटकम आप चाहते हो कि ना आए उसको कहेंगे या अनफेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मतलब टोटल आउटकम में से वो आउटकम जो आप चाहते हो कि हो, और नॉन फेवरेबल या अनफेवरेबल आउटकम यानी कि वो आउटकम जो आप नहीं चाहते हो कि हो। सही जा रहे हैं हम? आउटकम को और एक वर्ड से भी दिखा सकते हैं, दैट इज इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। तो हेड आए वो घटना आप चाहते हो तो दैट इज फेवरेबल इवेंट। टेल आए ये घटना आप नहीं चाहते तो दैट इज नॉन फेवरेबल इवेंट। तो आउटकम क्या है, इवेंट क्या है, फेवरेबल क्या है, नॉन फेवरेबल क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अभी हम प्रोबेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े उससे पहले हमें पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आज तो 100% बारिश होने वाली है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? 100% बारिश होने वाली, इसका मतलब क्या हुआ? 100% का मतलब क्या है? होगी ही, कंफर्म, श्योर, राइट। तो ऐसी चीज जो होने ही वाली है, ऐसी चीज जो होने ही वाली है उसको हम कहेंगे श्योर इवेंट। कैसा कहेंगे? श्योर इवेंट। हाँ, उसी के बारे में बात करते हैं। श्योर इवेंट ऐसी चीज जो होगी ही होगी। कल सूरज कहाँ से उगता है?
वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट से उगेगा, तो ये चीज होने ही वाली है। तो इसको क्या कहेंगे? श्योर इवेंट या श्योर आउटकम। ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती, जैसे कि मेरे 100 में से 150 मार्क आएंगे, 100 में से 150 मार्क आएंगे, तो ये कैसा है? हो ही नहीं सकता। और जो हो नहीं सकता उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, तो जो 100% होने वाला है उसको हम 100% से लिखाएंगे, और ये इसकी पॉसिबिलिटी है। और जो होने ही नहीं वाला उसको 0% से दिखाएं। राइट? यहां तक चीजें सही जा रही है। तो पॉसिबिलिटी को हम दिखाते हैं 0 और 100 के बीच में। कहां पे दिखाते हैं? 0 और 100 के बीच में। प्रोबेबिलिटी को हम दिखाते हैं 0 और 1 के बीच में। किसके किसके बीच में? 0 और 1 में बीच में। किसको? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। किसी चीज की होने के चांसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। 1% संभावना है। हाँ, तो 1 का मतलब क्या हो गया? 100। और 0 का क्या मतलब क्या हो गया? 0। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां पे 1 का मतलब हो गया 100% और 0 का मतलब हो गया। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 50% चांस है कि बारिश होगी, कितने? राइट। तो वो क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी। इन शॉर्ट, हाँ, 0.5, 0.50, 0.500, 0.5000 सब कुछ एक ही है। तो इन शॉर्ट, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी मिले। परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या मिले? प्रोबेबिलिटी। चलो 70% चांस है कि आज सूरज निकलेगा, 0.7, वो उसकी क्या हो गई? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पॉसिबिलिटी जो है वो 0 से 100 के बीच में होती है और प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1.2 है, तो क्या ये हो सकता है? 1.2 यानी कि 120%। 120% कभी होता है? 120% कभी होता है? तो कुछ लोग ऐसे नहीं बोलते 101% की चैलेंज लगा, मैं ही जीतूंगा। तो 101% कभी हो सकता है? तो वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। 101% कभी होता ही नहीं, 100 से ऊपर कुछ होता ही नहीं। अब क्लियर हो गया? तो कोई 101% बोले तो समझो कि वो मुंह पे झूठ बोल रहा है। क्लियर है? यहां तक सही जा रहा है? ओके, चलो। तो अभी प्रोबेबिलिटी निकालने का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला क्या होगा पता है? वो फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम। देखो, प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैपिटल लेटर पी का इस्तेमाल करेंगे। किसका? हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम, जिसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे, होल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, जिसको हम n से इंडिकेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय क्लियर। हाँ, तो उसकी जगह पे यहाँ पे लिख देना है, मान लो कि ये फेवरेबल इवेंट है। क्या है? फेवरेबल, ऐसा इवेंट जो आपको चाहिए। अगर इसकी जगह पे ऐसा इवेंट चाहिए जो आपको नहीं चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेवरेबल की जगह पे नॉन फेवरेबल आउटकम, हाँ, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। सर अगर हम बोले कि 100% बारिश होगी और ना हो तो आप झूठ बोल रहे थे, और तो क्या बोल सकते? ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक संभावना है, होने की गुंजाइश है।
होने की गुंजाइश है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा ही, इसका मतलब ये हुआ कि आप मानते होगी कि वो होगा ही। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे मैथ्स का पेपर है, उसमें से 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही, और अगर ना आए तो कोई मुझे वो फांसी पे थोड़ी चढ़ा देगा, वो मेरा कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की होने की संभावना दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा ही, इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर इंसान उस चीज के ऊपर कितना विश्वास रख रहा है। तो अगर मैं बोलूं 100% तुमको ये आ जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको आ ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि मैं पूरा ऐसे सिखाऊंगा कि तुम्हें 100% आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। क्लियर? पक्का? इतना लिख लो, तुम मत लिखना, तुम लिख लो। चलिए सर जी, मेरे पास एक थैला है। क्या है? थैला। और थैले के अंदर मेरे पास 4 रेड बॉल है। कितनी? 4 रेड बॉल है और 3 येलो बॉल है। सॉरी 3 नहीं, 2 येलो बॉल है। येलो मेरे पास मार्कर नहीं है, इसलिए ग्रीन बनाया। ठीक है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि कुल मिला के कितनी गेंदें हैं? चलो ग्रीन कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, उतना क्या कलर के पीछे ऑब्सेस्ड होते हो। टोटल 6 गेंदें हैं, हाँ या ना? अभी तुम्हें यह दिखाना है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है और येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो याद ही है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अच्छा हाँ, इस थैले के अंदर तुम देख नहीं सकते हैं, और ये थैला जो है वो ये बॉल जो है उसकी साइज भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, कलर ही बस अलग है, बाकी सब कुछ सेम। तो जो अगर तुम थैले के अंदर हाथ डाल के ऐसे निकालोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो रेड है या येलो है। ठीक है, ताकि एक्सपेरिमेंट जो है वो ईमानदारी से हो, इसलिए। क्लियर? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला फेवरेबल, सॉरी रेड बॉल नहीं, फेवरेबल रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। फेवरेबल आउटकम को हम m से इंडिकेट करते हैं और टोटल आउटकम को हम n से इंडिकेट करते हैं। तो फेवरेबल रेड बॉल कितनी है यहाँ पे? 4 डिवाइड बाय टोटल गेंदें कितनी हैं? ऊपर नीचे कट हो सकता है क्या? यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 3 जा 6, तो तुम्हारा आंसर कितना आया? 2/3। 3 में से 2 गेंदें लाल रंग की है, 3 में से 2 गेंदें लाल कलर की है। हाँ, पर 3 में से तो 2 ही हुई ना, 6 में से 4, तो 3 में से 2। क्लियर? चलो, तो एक तो हमें मिल गए कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3, यानी कि 0.666। पता है, हाँ, एक ही तो काम है सालों से, मैथ्स। क्लियर? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने निकाल दी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल बता सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फेवरेबल येलो बॉल डिवाइड बाय टोटल बॉल्स, हाँ या ना? बता सकते हो येलो बॉल्स कितनी हैं? 2, और टोटल बॉल्स कितनी हैं? 2 3 जा 6, यानी कि 1/3, जिसको लिख सकते हैं 0.333 ... आंसर 2। तो तुम मुझे बता सकते हो कि किसके चांसेस ज्यादा है? रेड ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो अगर तुम्हें अपने दोस्त के साथ शर्त लगानी हो तो कौन से कलर पे लगाओगे?
क्योंकि उसके चांसेस क्लियर मुझे इतना हमें पता ही ना हो कि अंदर कितने बॉल है कितने है, तो हम पता ही नहीं करते। नहीं कर पाओगे। पर मान लो कि तुम लोगों को चांसेस इक्वल रखने हैं, तो आप क्या करोगे इसमें? ग्रीन के और दो गेंद डाल दोगे। अगर ग्रीन की और 2 गेंद डाल दो तो चांसेस कैसे हो जाएंगे? इक्वल। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त ही जीते, वो भी रेड वाला, और 100% रेड वाला जीते, तो मैं क्या करूंगा? दो ग्रीन निकाल लो। समझ में आया? जैसे वो तुम लोग वो करते थे, या पता नहीं हम करते थे। हम क्या करते थे, वो गेम नहीं आती थी, राजा चोर सिपाही, और क्या था चौथा? मंत्री। ऐसी गेम आती थी, पता है? तो हम क्या करते थे, चारों चार में चोर डाल देते थे। क्या करते थे? हाँ, चारों में चोर लिख के ऐसे डाल देते थे। हम 4 लोग खेलते थे। हमें 3 को पता होता था कि चारों के चारों में क्या है, चोर है। पर एक जो दोस्त होता था ना, उसको पता नहीं होता था। हम चीटिंग करते थे उसके साथ। तो हम कोई भी चिट्ठी निकालते थे, हमको पता है वो दोस्त को ही चोर बनाना है, ठीक है? तो हम खाली फालतू का ऐसे एक्टिंग करते थे और बाद में बोलते थे तू ही चोर है। हर बार 10-12 गेम खेली ना, वही चोर आ रहा है। हम सबके पास चोर वाला ही टैग है, पर हम क्या करते थे, झूठ बोलते थे कि हमारे पास नहीं है, मैं राजा हूँ, ये मंत्री है, ठीक है? तो उस हाँ, नहीं, ऐसे शुरुआत में जब किसी को आइडिया नहीं था कि चीटिंग कैसे करते हैं, तब, ठीक है? तो ऐसे गेम में चीटिंग करनी हो तो आप कर सकते हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे जो ईमानदारी से नहीं हो रहा? नहीं, उसको कहेंगे बायस्ड एक्सपेरिमेंट। कैसा? बायस्ड। बायस्ड मतलब चीटिंग वाला। जैसे कि मेरे पास कोई ऐसा सिक्का हो जिसके दोनों तरफ हेड हो, और बाद में मैं आपके साथ चैलेंज लगाऊं, बता हेड आएगा या टेल, और तुम टेल बोलो और टेल आई नहीं, तो उसका ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे? बायस्ड, चीटिंग वाला। जहां जहां पे चीटिंग हो, जहां जहां पे प्रोबेबिलिटी होना और ना होना दोनों अलग अलग आ रहे हो, मतलब इक्वल ना हो, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे? बायस्ड एक्सपेरिमेंट। बायस मतलब चीटिंग वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है? वो रमी सर्कल पता है, वो बायस्ड एक्सपेरिमेंट है। जिसकी कंपनी है ना, वो करोड़ों कमाता है और आपको लाख देता है, ठीक है? मान लो कि 1 करोड़ लोग रमी सर्कल खेल रहे हैं। कितने? 1 करोड़ लोग रमी सर्कल खेल रहे हैं, और हर कोई 100 रुपए डाल रहा है, तो कितने रुपए हुए? 100 करोड़। कितने हो गए? 100 करोड़। अभी वो रमी सर्कल वाला है ना, वो 99 करोड़ अपनी जेब में डालेगा और 1 करोड़ का इनाम देगा। ऐसा रोज का हो तो रमी सर्कल वाला करोड़ों रुपए नहीं छापेगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट चला रहा है? अच्छा, इसके अलावा लॉटरी लोग खरीदते हैं, लॉटरी। तो लॉटरी खरीदते हैं, वो भी कैसा एक्सपेरिमेंट है? कोई भी जुगार, कोई भी गैम्बलिंग, वो बाहर के कंट्री में वो नहीं होता, वो कसिनो, कोई भी कसिनो बायस्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही होता है। पर लोगों को क्या दिखाते हैं? ये बायस्ड नहीं, आपको पता भी नहीं होता कि आपके पैसे चले गए। सारी चीजें जो भी गैम्बलिंग एप्लीकेशंस है, वो सारी बायस्ड एक्सपेरिमेंट पे चलती है। हाँ, आपको पता नहीं लगेगा कि वो बायस्ड है, क्योंकि आपको पता लग गया तो फिर उनके पास पैसे कहां से आएंगे? क्लियर? लिख लो। सर जी, ट्राई दिस का प्रॉब्लम है, बट सिंपल है। हमारे पास एक कार्ट व्हील है, ठीक है, जिसके 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हैं, और ये 8 के 8 हिस्से बराबर है, इक्वल है, जिसमें से 1 2 3 हिस्से लाल रंग के हैं और 1 2 3 4 5 हिस्से ग्रीन कलर के हैं। तुम्हें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है। कौन सी चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेवरेबल ग्रीन सेक्टर
डिवाइडेड बाय टोटल सेक्टर, टोटल सेक्टर। फेवरेबल को हम m से इंडिकेट करते हैं, टोटल को हम n से इंडिकेट करते हैं। तो ग्रीन कितने हैं? 5। और टोटल सेक्टर कितने हैं? 8। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 1। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो तुम्हें ग्रीन सेक्टर मिल जाएगा पॉइंट में। हाँ, 5 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा बताओ? 5 डिवाइडेड बाय 8 पॉइंट में। इंटीजर में 1.8 सर। इतना बड़ा? देखो तो 8 माइनस 220। इतना बड़ा होता है सर? ट्राई करो, मुझे क्या पता, तुम करो। ना सर, इतना बड़ा नहीं होता सर। देखो तो 5 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 5 नहीं, 5 डिवाइड बाई 8। हाँ सर, वैसे है। अरे 8 बाहर आएगा, 5 अंदर आएगा। अच्छा, ऐसे। हाँ पहले लगेंगे 0, फिर लगेंगे 0.6। हाँ, टूजा आएगा ना। 8 3 से 18 6 8 3 से 8 हाँ सही है सुनना 8 3 से 8 क्या अरे बाप रे क्रिश। सर 0.625 हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अच्छा, नॉट ग्रीन का मैं क्या लिखूं? देखो, अनफेवरेबल हाँ, नॉन फेवरेबल ग्रीन सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल सेक्टर। अच्छा, ग्रीन ना हो ऐसे कितने हैं? 3। और टोटल कितने हैं? 8 तो 3 डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा अब बताओ? 3 डिवाइडेड बाय 8। हाँ 8 बाहर 0 पॉइंट। नहीं 7.5। ठीक है, तो ग्रीन ना होने के चांसेस ज्यादा है या ग्रीन होने के चांसेस ज्यादा है? तो तुम किसके ऊपर शर्त लगाओगे, ग्रीन के ऊपर या नॉट ग्रीन के ऊपर? ग्रीन के ऊपर। ग्रीन के ऊपर लगाओगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल है, डबल चांसेस। हाँ, तो ये बायस्ड एक्सपेरिमेंट है, चीटिंग वाला एक्सपेरिमेंट। अगर इसमें चीटिंग ना करनी हो तो क्या कर सकते हैं? एक जी को निकाल दे ना 2 निकाल दे। एक जी को निकालो या 2 जी को निकालो? एक जी को निकाल के एक आर दे दो। एक जी को निकाल के एक आर दे दो तो 4 आर हो जाएंगे, 4 जी हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट कैसे हो जाएगा? रैंडम हो जाएगा। रैंडम मतलब ईमानदार, और बायस्ड मतलब चीटिंग वाला। अब चीजें क्लियर? पक्का? तो अभी एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम है, तुम कोशिश करना चाहोगे तो ये 4.2 ट्राई करो, जहां पे अटकोगे मैं हेल्प करूंगा।